तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का ऑल चैप्टर्स, जो हम लोग का जो एक सीरीज जो चल रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो उसका आज हम लोग पार्ट नंबर लाए हैं 6। जी हाँ, पार्ट नंबर 6 है और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 111 से आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 111 से पीछे का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं और पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर ज़रूर देख लेना, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वैसे मैं आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं आराम से। लेकिन एक बार इसको देख लो अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी कोई दिक्कत, थोड़ी सी कन्फ्यूजन कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। अच्छा या ख़राब वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए, वैसे तो सारा चीज़ मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इतना कर लेने के बाद बाहर से क्वेश्चन कुछ भी नहीं आते हैं, तो इसलिए इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला जा रहा है क्या, ठीक है, सेलावासों की स्थापना के प्रमुख कारण क्या थे, अथवा ब्रिटिश शासकों के लिए हिल स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है। आप ऐसे समझिए, ये जो सेलावासों जो है ना, इसका इंग्लिश में इसका अंग्रेजी नाम क्या है, हिल स्टेशन। जी हाँ, इसका अंग्रेजी नाम है हिल स्टेशन। ये हिंदी में हुआ, इसका अंग्रेजी है हिल स्टेशन। तो आंसर में ऐसे लिखना, सेलावासों अंग्रेजी में हिल स्टेशन कहा जाता है। और सेलावासों की स्थापना प्रमुख, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, प्रमुख था स्वास्थ्यवर्धक स्थलों के रूप में की गई है। भारत के प्राय सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हिल स्टेशन स्थापित है। अनेक व्यक्ति, ठीक है, पर्यटन एवं स्वास्थ्य लाभ और क्या बोला जा रहा है हेतु इन स्थलों पर जाते हैं। इनकी स्थापना का एक कारण, ठीक है, पर्यटनों की आकर्षण का केंद्र स्थापित करना भी था। और राजस्थान में माउंट आबू और दक्षिण में ऊंची, ठीक है, ऊटी उत्तर में और मसूरी मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ का विकास हिल स्टेशन के रूप में हुआ है। हमारे देश में और 7 उत्तर पूर्वी राज्य है, तो प्रमुख हिल स्टेशन के लिए ही जाने जाते हैं। अंग्रेज गर्म जलवायु के एक सेकेंड यार, क्या बोला जा रहा है, गर्म जलवायु मतलब, ठीक, गर्म जलवायु के आदि नहीं थे। अतः उन्होंने अपनी सुविधा हेतु भी हिल स्टेशन मतलब स्थापित किया, ठीक है। उसके लिए भी स्थापित किया हिल स्टेशन। पहले हिल स्टेशन आप लोगों को समझ लिए कि इसका अंग्रेजी में नाम है हिल स्टेशन और हिंदी में और सेलावासों, ठीक है। तो 111 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए 12 नंबर का देखते हैं। 12 नंबर में बोला जा रहा है क्या, 1857 कब, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण का संक्षिप्त उल्लेख करें। संक्षिप्त क्या करना है, उल्लेख करना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसका आंसर सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है 1857 के विद्रोह को असफलता के कारण, ठीक, विद्रोह में भारतीय जनता ने जी तोड़ संघर्ष कर अंग्रेजों का, ठीक है, सामना किया, ठीक, परंतु कुछ कारणों से इस विद्रोह में, ठीक, भारतवासियों को असफलता मिली है। इस असफलता के निम्न थे, इसका जो असफलता जो हुआ इसका निम्न कारण है। देखते हैं कौन कौन कारण है। 1 नंबर में लिखना क्या, यह विद्रोह निश्चित तिथि से पहले आरंभ हो गया था, शुरू हो गया था। इनकी तिथि 31 मई निर्धारित की थी, किंतु 10 मई ही शुरू हो गया था। 10 मई 1857 को ही शुरू हो गया था। और 2 नंबर में लिख देना क्या, वह स्वतंत्रता संग्राम सारे भारत में फैल गया और परिवहन तथा संचार के अभाव में भारतवारी इस पर पूर्ण नियंत्रण न कर सका। मतलब ऐसे कुछ समझिए, जो परिवहन मतलब आने जाने का रास्ता, संचार मतलब दूरदर्शन, जैसे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो दूरदर्शन के कारण ही जुड़े हैं ना। तो लोगों तक बात नहीं पहुंच पाए कि और पहले ही शुरू हो गया था। मेन तो कारण ये हुआ पहले शुरू होने का, ठीक है। जो टाइम दिया था उस टाइम में सबको एक्टिव रहते हैं, जैसे बोलते हैं 1 2 3, 3 में सब छलांग लगाते हैं और भी कुछ करते हैं। टाइम पर होता है, उससे पहले करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए टाइम से पहले हो गया था, इसका मेन कारण है। और बाकी सब मैं बता रहा हूँ। तो देखिए 3 नंबर में हो गया
ठीक है, भारतवासियों के पास अंग्रेजों अंग्रेज के मुकाबले हथियार का अभाव था। हथियार भी कम था क्योंकि अंग्रेज के पास गोली बंदूक था और हमारे पास कुछ था नहीं उस समय तीर लाठी डंडे थे, यही सब था, बाकी कुछ नहीं था। और था लेकिन बाद में आया, लेकिन उस समय थोड़ा दिक्कत था। और 4 नंबर में बोला कि भारत में कुछ वर्गों ने इस विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया। ठीक है, ये भी है इसका कारण। 5 नंबर में लिखना गया, भारत में अंग्रेजों के समान कुशल से सेनापतियों का अभाव था। सेनापति का भी अभाव था, इसका भी अभाव था, सब चीज़ का ही अभाव था। 6 नंबर में हो गया, अंग्रेजों को ब्रिटेन से ठीक है यथासमय सहायता का प्राप्त होती गई। और 7 नंबर में हो जाएगा, क्रांतिकारियों में किसी एक योजना एवं निश्चित उद्देश्य की भी कमी थी। ठीक है, तो इसकी भी कमी थी। चलिए अब 13 नंबर में देखते हैं। चलिए, और 113 नंबर में बोला जा रहा है क्या, 113 नंबर में संविधान निर्माताओं की प्रमुख समस्या क्या थी। इसकी प्रमुख जो निर्माताओं की समस्या थी क्या थी, यही समस्या के बारे में इसमें लिखना है। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि भारत जैसी विशाल देश के लिए जहां जीवन के हर पक्ष में विविधता पाई जाती है, संविधान मानना कोई सरल कार्य नहीं रहा होगा। संविधान निर्माताओं की प्रमुख समस्या इस प्रकार थी कि जैसे कि अभी 1 नंबर 2 नंबर में अभी बता रहे हैं। देखिए, पहली समस्या थी भारत की अखंडता को बनाए रखना, मतलब अखंडता को बनाए रखना। ठीक है, पहला हो गया। दूसरी प्रमुख समस्या थी देसी रियासतों की लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने प्रस्ताव में देसी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने के अथवा नहीं होने की छूट दे रखी थी। ठीक है, यहाँ लिखा है छूट दे रखी थी। ऐसी स्थिति में भारतीय संघ में उन्होंने सम्मिलित करना एक कठिन कार्य था। कौन कठिन था? एक कठिन कार्य था। चलिए अब इसका तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारतीय सांस्कृतिक विविधता भी एक अन्य प्रमुख समस्या थी। एक संविधान में सभी जातियों जनजातियों विभिन्नताओं भाषा और भाषाओं के लिए स्थान का बनाना सरल कार्य नहीं था। आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़कर रखना भी एक प्रमुख समस्या थी। इसका भी एक प्रमुख समस्या थी। 4 नंबर में हो जाएगा, अंग्रेजों के शासनकाल शोषण एवं उत्पीड़न का काल था। अतः स्वतंत्रता के साथ आम भारतीयों की बची हुई आशाएं जो बची हुई आशाएं थे वो भी आशा जुड़ी हुई थी। इन सभी आशाओं को पूरा करना था। एक नई भारत का निर्माण भी करना था। एक प्रमुख समस्या थी, ये भी एक प्रमुख समस्या थी। तो ये था 13 नंबर का। ठीक है, अब देखते हैं 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है क्या, 14 नंबर में, क्या भारत विभाजन को रोक सकता है? क्या भारत विभाजन को रोक सकता है? तो देखते हैं रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं। देखिए, 1947 को खंडित आज़ादी मिली थी। आज़ादी के साथ ही भारत का एक विभाजन भी हो गया था। जैसे एक ब्रिटिश उपनिवेशिक को भारत और पाकिस्तान दो बटियान, एक भारत एक पाकिस्तान के रूप में 2 देशों की बांटा गया। स्वतंत्रता के बाद भी यह चर्चा का विषय बना रहा कि क्या इस विभाजन को रोका जा सकता है, किंतु तत्कालीन कारकों की विवेचना से यही लगता है कि विभाजन अवश्यंभावी था। ठीक है, अवश्यंभावी था। चलिए, और इसका 1 नंबर में लिखना है कि अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और शासन करो। इसका आधार पर उन्होंने सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता पर प्रहार किया, मतलब कि हिंदू मुसलमानों को लड़ा के सबसे पहले इसको अलग किया। ठीक है, और 2 नंबर में बोला जा रहा है कि दोनों ही दलों के नेताओं के राजनीतिक और
महत्वाकांक्षाओं ने भी विभाजन को अनिवार्य बना दिया गया, ठीक है, अनिवार्य बना दिया। और इसका 3 नंबर में लिखना है क्या, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता के विभाजन के उस पार खड़ा कर दिया। अंततः कांग्रेस विभाजन के लिए तैयार हो गया था, कांग्रेस विभाजन के लिए तैयार हो गया था, ठीक है। और बोला कांग्रेस था कि अंग्रेज था, कहाँ यार, हाँ कांग्रेस, ठीक था। और 4 नंबर में है कि कांग्रेस ने मुस्लिम के साथ और तुष्टीकरण, ठीक है, तुष्टीकरण की भी नीति अपनाई गई, जिससे लिंग की और हर धर्मिता को भी बल मिला। उन्होंने यकीन हो गया कि यदि पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे तो उन्होंने पाकिस्तान अवश्य ही मिलेगा, ठीक है, अगर वो इसमें अड़े रहेगा तो पाकिस्तान उसको अवश्य ही मिलेगा। और 15 नंबर में बोला जा रहा है, यानी अगले क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है क्या, राष्ट्रवादियों तथा संप्रदायवासियों में प्रमुख अंतर बताए, यानी कि राष्ट्रवादियों और संप्रदायवासियों में प्रमुख अंतर बताए। देखिए, राष्ट्रवाद भारत को एक ऐसी राष्ट्र के रूप में देखते थे जिसमें सभी धर्मों के लोग साथ ही सम्मानपूर्वक तरीके से रहते हैं। दूसरी और सांप्रदायिकवादियों सांप्रदायिक वादियों भारत को धर्म के आधार पर समूह के रूप में देखते हैं, व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हित की अपेक्षा अधिक महत्व देते थे। इस दृष्टिकोण को आधार बनाकर ही मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की गई थी, ठीक है। ये दोनों में अंतर आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए 16 नंबर में देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है क्या, ठीक है, अमेरिको गृह युद्ध मतलब घर होता है। अमेरिका गृह युद्ध और सुएज नहर का प्रारंभ होने के भारतीय, ठीक है, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ये दोनों जो युद्ध हुआ, ठीक है, तो भारत में क्या अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसी के बारे में लिखना है। तो इसमें बोला जा रहा है क्या, ठीक है, अमेरिका होगा, ठीक है। अमेरिका गृह युद्ध का प्रारंभ 1861 में हुआ था और ठीक है पश्चात होना चाहिए, ठीक है, तत्पश्चात अमेरिका से कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गया। अंतर्राष्ट्रीय जो वहाँ से जो विदेश से जो आता था उसका बंद हो गया और उससे भारतीय कपास की मांग वृद्धि होने लगी। कपास का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में होता था। इस समय व्यापारियों तथा ठीक है बेचने वाला को काफ़ी, ठीक है, काफ़ी लाभ हुआ था। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ, बोला जा रहा है बिजलियों को काफ़ी, ठीक है, काफ़ी लाभ हुआ। 1869 में सुएज नहर की प्रारंभ होने के साथ ही मुंबई शहर का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। मुंबई के ठीक है, कपड़ा उद्योग में काफ़ी पैसा लगा था। यह भारत का सबसे अधिक वस्त्र शहर बन गया था, यानी वस्त्र का सबसे बड़ा शहर बन गया था। कौन, क्या बोलते हैं, मुंबई। चलिए 17 नंबर में बोला जा रहा है क्या, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक शहर के रूप में ब्रिटिश काल में किन नगरों का उदय हुआ था। ठीक है, महामहिमों को ब्रिटिश काल में केवल 2 नगर का औद्योगिक विकास हुआ। केवल कितने देशों का विकास हुआ, केवल 2 विकास का हुआ, ठीक है। तो पहला नगर था कानपुर, जहां सूती कपड़े और कचरे की वस्तुओं का उत्पादन होता था। दूसरा नगर था जमशेदपुर, जहां स्टील का उत्पादन होता था, ठीक है, स्टील का उत्पादन होता था। इस काल में भारत में अन्य औद्योगिक नगर की विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेज की नीति और पक्षपातपूर्ण थी। वे एक औपनिवेशिक देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। अगर आगे बढ़ा देते तो अपने देश को तो मुसीबत का, संकट का सामना करना पड़ता था, इसलिए उसमें ज़्यादा दिमाग वो नहीं लगा रहे थे, ठीक है, बस उसको एक ही काम था, लूटना। चलिए अब 18 नंबर में देखते हैं 18 नंबर में क्या बोल रहा है। चलिए 18 में बोल रहा है कि गांधी, ठीक, गांधी जी 1917 में चंपारण क्यों गए थे और वहाँ
उन्होंने क्या किया। कहाँ गए थे? चंपारण। कौन? गांधी जी। उन्होंने क्या किया और क्या कारण था, ठीक है, और क्यों गया था, ये पूछ रहा है। तो इसमें है 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बागान, ठीक है, गोरे बागान और मलिकों ने किसानों से एक अनुबंध मतलब कि वहाँ मतलब एक समझ एक छिपा के, ठीक है, अनुबंध किया, जिसके अनुसार किसानों को अपनी ज़मीन के 3 से 20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब 3 से मतलब सॉरी, इसमें ऐसे समझिए, यानी कि 20 में, यानी अगर 20 हिस्सा होगा ना, उसमें 3 हिस्सा आपको नील का खेती करना ही पड़ेगा, अनिवार्य था, ठीक है। इस तकनीक 3 कठिया, इसे क्या कहते थे? 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। किसान इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे और गांधी जी के प्रयासों से सरकार ने चंपारण के किसानों की जांच हेतु एक आयोग नियुक्त किया कि अंत में गांधी जी की विजय हुई, यानी कि वो जीत गया, उसको वहाँ का किसानों को उसको जीत दिला दिया, ठीक है, मतलब किसानों को जीत दिला दिया, कहाँ का? चंपारण का। चलिए, और 19 नंबर में बोला जा रहा है क्या? इसमें बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। क्या डालिए? प्रकाश डालिए। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इनका स्थान सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्चों में भारत की स्वाधीनता कहीं भी भूमिका का फल है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक नए युग का निर्माण किया और जीवन की अंतिम, ठीक है, अंतिम क्षण, ठीक है, अंतिम क्षण यानी अंतिम पल तक देश की सेवा में राष्ट्रीय का आंदोलन का मतलब देश के लिए आंदोलन का पद प्रदर्शन करते रहे। इसी कारण उन्होंने और अहिंसा के उनके हथियार थे। उनका आंदोलन भी इसी पर आधारित था कि वैसे आधारित था। वैसे तो 1914 ईस्वी में उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था कि, लेकिन 1919 ईस्वी में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करना शुरू किया और अंत तक आंदोलन के प्राण बने रहे, यानी आखिरी तक लड़ते रहे, ठीक है। 1920 में, कब? 1920 ईस्वी में भारत और 1947 ईस्वी में भारत तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, ठीक है, बागडोर उन्हीं के हाथों में रही। इस अवधि में राष्ट्रीय संग्राम में सर्वोच्च नेता के रूप में भारतीय राजनीति का उन्होंने मार्गदर्शन, ठीक है, दर्शन किया। उन्होंने शासन दिए कि उनको नया दर्शन दिया गया, उसे सक्रिय बनाए। इसी कारण के इस अवधि को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सहयोग आंदोलन से करते हुए शासन को स्वतंत्रता दिलाई कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया, ठीक है। थोड़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा था क्वेश्चन, समझ में आ गया। एक ही बार में नहीं आया तो देख लेना, उससे तो समझ में आ ही गया क्योंकि आपको उस तरीके से बता भी रहे थे। चलिए, 18 नंबर में बोला जा रहा है क्या? असहयोग आंदोलन के कारण के प्रकाश डालिए। असहयोग आंदोलन तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, इसका कारण के बारे में प्रकाश डालना है। चलिए देखते हैं। गांधी जी 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। इसका निम्नलिखित कारण है, इसका जो कारण जो है निम्नलिखित दिया गया है। देखते हैं निम्नलिखित में क्या है। 1 नंबर में हो जाएगा रोल एक्ट, ठीक है। रोलेट एक्ट नेता प्रारंभ विश्व युद्ध के बाद 1919 में रोल एक्ट पास हुआ। इससे द्वारा सरकार आकर ही किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। इससे असंतुष्ट होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। चलिए,
और दूसरा में लिखना है क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड दुर्घटना रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड के स्थान पर एक जनसभा चल रही थी और बुलाई गई थी, और जनरल डायर ने इस सभा में लोग पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। भयंकर हत्याकांड हुआ। महात्मा गांधी ने इस हिंसा से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को आरंभ कर दिया गया। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आप लोग तो जानते हैं कि बहुत बड़ा घटना हुआ था वैसे तो। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, कांग्रेस में क्या बोला जाए, कांग्रेस में अग्रवादियों में भूमिका का परीक्षण करें। देखते हैं परीक्षण। तो ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंतिम तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ, मतलब कि 19वीं सदी की आखिरी और 20वीं सदी की स्टार्टिंग वर्षों में भारतीय कांग्रेस के एक नए एवं तरुण दल का शताब्दी के आरंभ में भारतीय कांग्रेस एक नए तरुण दल का उदय हुआ, जो पुराने नेताओं के आदर्श तथा ढंगों का आलोचना तथा उनका ध्येय था। कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज होना चाहिए। वे कांग्रेस के उदार नीतियों का विरोध करते थे और 1905 से 1919 का काल भारतीय इतिहास में अग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। उस युग के नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाल लाजपत राय आदि प्रमाण थे। और अग्रवादियों ने और विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल अंगीकार करके बल दिया। ठीक है, तो ये था। और चलिए और 122 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त वर्णन करें। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो आंसर जान के आप क्या करोगे। ठीक है ना, इसलिए इसको क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया से देख लेना। संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। आइए देखिए, इसमें क्या, इसमें कुछ है नहीं। देखिए, संघ सूची में वे विषय रखे जो राष्ट्रीय महत्व के तथा जिनके बारे में देश भर के एक समान नीति होना आवश्यक है, जैसी प्रतिरक्षा, विदेश नीति, डाक, तार जानते हैं ना, तार चिट्ठी होता है तार। ठीक है, तार वे टेलीफोन, रेल मुद्रा, बीघा वे, विदेशी व्यापार इत्यादि। इस सूची में कुल 35 विषय हैं। राज्य सूची में प्रादेशिक महत्व के विषय में सम्मिलित किए गए थे, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया। राज्य सूची को प्रमुख विषय में कृषि, पुलिस, जेल और चिकित्सा और स्वास्थ्य, सिंचाई व माल, ठीक है, माल गुजारी इत्यादि वे माल गुजारी। इन विषयों की संख्या कितनी थी? 66 थी। और सामवती में सूची में 47 विषय थे। इस सूची में विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते थे, किंतु विषय किसी पर यदि संसद और राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून के विरोध होता है तो संसद द्वारा बनाए गए कानून में भी मान्य होंगे। इस सूची के प्रमुख विषय में बिजली विभाग कानून, मूल्य नियंत्रण, समाचार पत्र और छापे खाने, दीवानी कानून, हिंसा व जनसंख्या नियंत्रण और परिवार और नियोजन आदि है। ठीक है, ये था। चलिए और 23वें नंबर में देखते हैं। तो 23वें नंबर में बोला जा रहा है क्या,
पाँचवीं रिपोर्ट पर टिप्पणी दें। पाँचवीं रिपोर्ट पर टिप्पणी दें। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभ और गतिविधियों के संबंध यह पाँचवीं रिपोर्ट थी और जिसे 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया कि इसे एक परवर समिति के तैयार किया गया था। रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। इनमें मुख्यतः जमींदारों, रियायतों की और अर्जियां और कलेक्टर की रिपोर्ट, बंगाल, मद्रास के राजस्व और न्यायालयिक अधिकारियों पर और टिप्पणी थी। रिपोर्ट द्वारा ब्रिटिश संसद में लंबी बहस हुई, यानी कि ब्रिटिश और ये लोग जो आपस में जो नाम बताया जिसका इसमें लंबी बहस हुई थी। ठीक है, तो इसी का नाम दिया गया पाँचवीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखे। और 24 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारतीय संविधान क्या प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें है क्या, भारतीय संविधान प्रस्ताव हमें यह बताती है कि वास्तव में संविधान का क्या उद्देश्य है। यह घोषणा करता है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता और यह निम्नलिखित सिद्धांतों तथा आदर्शों पर बल देता है। ए नंबर में लिखना क्या, ए नंबर में क्या हो जाएगा, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा और पूजा अर्चना की। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा राजनीतिक, और बी नंबर हो स्वतंत्र विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा पूजा का आचरणा। ये हो गया बी नंबर में। और सी नंबर हो जाएगा क्या, समानता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता। और डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, भ्रातृत्व, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता और सुनिश्चित करना तथा आपसी और बंधुत्व बढ़ाना। ठीक है, ये सब होते थे। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। नहीं सॉरी लास्ट और आखिरी क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें 25 नंबर में बोले जा रिपोर्ट, ठीक है, फोर्ट विलियम नामक मिला, ठीक है, फोर्ट विलियम नामक किला कहाँ बनाया गया था और बाद में यह जगह क्या कहलाई गई थी, ठीक है। आंसर में लिखना है इसका क्या, 1998 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने और सूतानाटी कालिकाता सॉरी क्या लिखते रहे, कलकत्ता होना चाहिए, कलकत्ता और गोविंदपुर की और जमींदार प्राप्त कर ली और वहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्री की। इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया गया। यही गांव जल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया जिसे हम कोलकाता कहते हैं। समझ में आया, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है ना भाई, उसमें थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो जाता है, उसमें थोड़ा आप लोग अपने से थोड़ा कोशिश करना रिपीट करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो कलकत्ता और गोविंदपुर जमींदार प्राप्त कर ली और वहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्री इर्द गिर्द फोर्ट विलियम का नाम किला बनाया गया। यहाँ गांव की जल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया और जिसे कोलकाता कहते। पहले वहाँ गांव था और उससे धीरे धीरे बन गया कोलकाता। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं और अगले पार्ट में लाएंगे इससे आगे क्वेश्चन। अगर प्लीज़ भाई आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या बाय।